इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.1 को आज हम हल करेंगे। देखिए, जो एक्सरसाइज 12.1 है वो पिछले कंसेप्ट्स पे ही बेस्ड है, यानी कि जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो कुछ नए नहीं हैं, आपकी पिछले क्लासेस में आपने पढ़ चुके हैं। देखिए, आपको पता है वृत्त की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। ये एक हमने वृत्त बनाया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र होगा और वृत्त के केंद्र को जब वृत्त के किसी भी बिंदु से मिला दें तो जो दूरी होगी वही r होगी, त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त का व्यास क्या होगा बेटा? त्रिज्या का डबल। इस प्रकार से ये पूरा वृत्त का व्यास हो गया। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? जैसे हम किसी भी आकृति, मान लीजिए आयत या वर्ग का परिमाप निकालते हैं, किसी एक भुजा शुरू करते हुए सारी भुजाओं को माप लें, वही परिमाप होता है। इसी प्रकार से परिधि भी वही होती है बेटा। कहीं से भी शुरू करके आप इस पूरी लंबाई को माप लें तो वो वृत्त की परिधि कहलाती है। जैसे आपने चूड़ी देखी होगी, तो चूड़ी में जो वो मटेरियल लगा होता है वो सारा परिधि पर लगा होता है, तो परिधि वो चीज़ है। और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वो जो वृत्त जगह जो घेरता है उस क्षेत्रफल को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है πr²। ये आप सारे ही पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इनका ही हम यूज़ करने वाले हैं बेटा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्त दिए हुए हैं आपको, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे की 9 सेंटीमीटर है, यानी r आपको दी हुई है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक नए वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछी है, त्रिज्या पूछी है बेटा हमसे, और जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लिख लेंगे बेटा, पहले वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्त हैं तो एक की त्रिज्या r1 मान लेंगे, दूसरे की त्रिज्या r2 मान लेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, तो हमें तो वृत्त की परिधियां निकालनी है पहले। तो इसकी परिधि का फॉर्मूला है 2πr। तो हमने लिख दिया, इसकी परिधि होगी 2πr1, यानी कि 2π और r1 की वैल्यू 19 है, यानी 19, यानी कि ये आया बेटा 38π सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr2, यानी कि 2π गुना में r2 की वैल्यू है 9, यानी ये आई 18π सेंटीमीटर। पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की परिधि आ चुकी है। अब हमें पता है कि नए वृत्त की परिधि, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नए वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के जोड़ के बराबर होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान से समझना है बेटा। तो इन दोनों का जोड़ कर लीजिए, 38π जमा में 18π नए वृत्त की परिधि, तो ये होनी है। अब नए वृत्त की परिधि फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हुई 2πr। भाई फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला तो 2πr ही होता है। 38π और 18π जोड़ के आया 56π। हमने पाई को पाई ही रखा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी आपसे ये नहीं पूछा है कि पहले वृत्त की परिधि बताइए, या आपसे ये भी नहीं पूछा गया है कि दूसरे वृत्त की परिधि बताइए। आपसे सिर्फ क्या पूछा है? उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर हो। तो हम इसको पाई ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। अगर 22/7 करेंगे, पाई का मान 22/7 कीजिए, 7 से ये कटेगा नहीं, ना ही ये कटेगा, फिर वो बटे में आएगा, फिर आपकी कैलकुलेशन में मुश्किल होती चली जाएगी, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। इसको हमने पाई ही रखा क्योंकि हमसे ये पूछा भी नहीं गया है, और तो हम इसको लास्ट तक पाई रखेंगे। जब हमारी कैलकुलेशन वर्क आएगा लास्ट में, उसमें हम 22/7 इसको रख देंगे। अब देखिए, नए वृत्त की परिधि इन दोनों के जोड़ के बराबर है। अब परिधि का फॉर्मूला ये है, माना त्रिज्या हम मान लिए कि r है, नए वृत्त की त्रिज्या। अब 2πr 56π के बराबर है, तो r की वैल्यू, नए वृत्त की त्रिज्या पूछी है ना हमसे,
आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, इस 2 पाई को दूसरी साइड ले जाएंगे, 56 पाई बटे 2 पाई, क्योंकि अब ये गुना में था तो इधर आकर बटे में हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से ये काटेंगे तो ये आया 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ चुकी है 28। इस प्रकार हम लिख देंगे कि नए वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है 28 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें ये दिया है कि जो नया वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। जैसे इसमें दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर था, तो इसमें क्षेत्रफल दोनों के जोड़ के बराबर है। तो बिल्कुल वैसे ही लाइंस पे सोल्व करेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे अब की बार, क्योंकि क्षेत्रफल बोला है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहला वृत्त था तो R1 मान लिया, तो पाई R1 स्क्वायर हो गया फॉर्मूला। तो पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आया पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि दूसरी त्रिज्या R2 मानी है। तो पाई गुना 6 का स्क्वायर यानी कि ये आया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का जोड़ जो आएगा वही नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यानी कि वो क्या आया बेटा, 64 पाई जमा में 36 पाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि नया जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। 64 पाई में 36 पाई जोड़ा तो ये आया बेटा 100 पाई। अब नए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए पाई से पाई कट गया, डायरेक्ट भी काट सकते हैं क्योंकि इधर जाकर बटे में होगा। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 100। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आई बेटा, प्लस माइनस वर्गमूल 100। ये स्क्वायर इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा। ये आया बेटा प्लस माइनस 100 का वर्गमूल होगा 10, क्योंकि 10 ढाई 100 होता है। अब त्रिज्या तो एक लंबाई होती है, एक दूरी होती है केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की, तो ये कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो हम नेगेटिव साइन को ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आर की वैल्यू आ गई है 10, इसलिए आर की वैल्यू आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दिखाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं बेटा। ये गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, ये कलर किए हुए हैं और इन पर हम तीर फेंकते हैं तो उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं हमें। जहाँ पर जिस पर भी तीर लगेगा उसके हिसाब से पॉइंट इनको फिक्स्ड रहते हैं। गोल्ड अंक वाला क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये गोल्ड अंक वाले क्षेत्र ये जो है इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो हर एक अन्य पट्टी है, ये जो पट्टी की चौड़ाई है ये 10.5 सेंटीमीटर हर एक की। ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई बढ़ती हुई जा रही है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल बताएं। हर एक कलर्ड एरिया का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमने इनको वृत्तों को, ये वृत्ताकार है बेटा, सारे वृत्तों को मान लिया। वृत्त यानी सर्कल, सर्कल से सी बनता है तो C1, C2, C3, C4, C5 वृत्त हमने मान लिए ये सारे वृत्त। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले ये देखिए। सभी सर्कल्स का एरिया हम निकालेंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, व्यास पता है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर से एरिया आ जाएगा। फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर तीसरे का और फिर चौथे का और फिर पांचवे का। अब देखिए C1 वृत्त का क्षेत्रफल तो गोल्ड का क्षेत्रफल के बराबर आ ही जाएगा, लेकिन जो ये रेड एरिया है, रेड जो पट्टी है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पूरे C2 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके
उसमें से इस छोटे वाले का घटा देंगे तो ये बाकी बचे हुए का आ जाएगा। बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये हटा देंगे गोल्ड वाला, तो ये रेड वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से ब्लू वाले का निकालना हो तो पहले C3 का निकाल लेंगे पूरे वृत्त का, उसमें से C2 वृत्त का माइनस कर देंगे पूरा ही C2 वृत्त का, तो अपना ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से सारे क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। C5 निकालने के लिए पूरे वृत्त में से C5 वृत्त में से C4 वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा दें तो वाइट वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से सबका आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, लेकिन समझने के बाद ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए C1 वृत्त का व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो C1 वृत्त की त्रिज्या, बेटा व्यास का आधा होती है त्रिज्या, व्यास तो पूरा बड़ा होता है, त्रिज्या आधी, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर आ गया। अब C1 वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए त्रिज्या R1 है, C1 वृत्त है तो त्रिज्या R1 है, क्षेत्रफल क्या होगा पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर, R1 को हमने 2 बार लिख लिया क्योंकि स्क्वायर है। इसको काट देंगे, 7 21, ये 2 से ये कट रहा है, इस प्रकार से इसकी गुना कर दी हमने। जो भी बचा ये 2 अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। इसको पॉइंट में चाहे तो पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। C1 वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है, ये गोल्ड का क्षेत्रफल आ चुका है, यानी कि गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, ये यही आया। इस प्रकार से अब हम C2 वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। अब जो C2 वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बेटा, C1 वृत्त की त्रिज्या में 10.5 सेंटीमीटर और जोड़ना है, क्योंकि ये जो पट्टी है ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब C1 वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये 21 तो व्यास था, त्रिज्या तो 21/2 थी, तो 21/2 जमा में 10.5, 21/2 को आप डिवाइड करके देखिए, ये 10.5 ही आएगा। 10.5 जमा में 10.5 सेंटीमीटर, ये आया 21 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आ चुकी है C2 वृत्त की 21 सेंटीमीटर। तो C2 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ, फॉर्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल के लिए, पाई R2 स्क्वायर 22/7 गुना में R2, 21 गुना में 21, ये काट देंगे और ये गुना करने के बाद आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब C2 वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें चाहिए ये रेड पट्टी का क्षेत्रफल। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा, ये कैसे निकलेगा, C2 वृत्त के क्षेत्रफल में से C1 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, C2 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस C1 वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से घटाने के बाद ये आंसर आ जाएगा। C2 वृत्त का 1386 है और वो 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये आ जाएगा आंसर। इसको कैलकुलेट करना चाहें निकाल लीजिए, 1386 माइनस 300, इस प्रकार से बेटा ये आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर दिया। अब C3 देखिए, C1 वृत्त का क्षेत्रफल निकाला हमने, फिर C2 वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, अब C3 वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। देखिए C3 जो वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो त्रिज्या क्या होगी, C2 वृत्त की त्रिज्या में 10.5 और जोड़ दीजिए, C2 यहाँ तक है, इसमें 10.5 और जोड़ दीजिए, तो C2 वृत्त की त्रिज्या में 10.5 और जोड़ा। C2 वृत्त की त्रिज्या कितनी आ चुकी थी टोटल 21 में 10.5 और जोड़ दिया, तो ये आया 31.5 सेंटीमीटर। अब C3 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई
आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला है, पर ये आर त्रिज्या R3 है तो R3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 22/7 गुना में 31.5 गुना में 31.5। आर को 2 बार लिख दिया। अब ये दशमलव हटा के बटे में 10 लिख सकते हैं, यहाँ भी बटे में 10 लिख सकते हैं दशमलव को हटा करके, और ये इसको कैंसिल आउट करके गुना भाग करके हम इसको निकाल लेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद आया बेटा 6237/2, और ये फिर भाग किया तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है C3 वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए C3 वृत्त का क्षेत्रफल, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा? C3 वृत्त, पूरे वृत्त में से जो पूरा C3 वृत्त है उसमें से C2 वृत्त का क्षेत्रफल मैं पूरा का पूरा माइनस कर दूं, C2 में सारा ही आ चुका है। C3 वृत्त के क्षेत्रफल में से C2 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो सिर्फ ब्लू पट्टी का आ जाएगा। तो ये बात हमने लिख दी बेटा। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। C3 वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला है? 3118.5 माइनस C2 का पहले से निकाला हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल आ चुका है। जैसे रेड के लिए C2 माइनस C1 किया था, और फिर ब्लू के लिए C3 माइनस C2 किया था, ऐसे ही ब्लैक के लिए हम क्या करने वाले हैं? C4 वृत्त में से C3 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, और वाइट के लिए क्या करेंगे? C5 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से C4 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये दोनों पार्ट्स आप खुद करें बेटा, क्योंकि ये बहुत लेंथी है और बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपको लिखना ही है और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये बाकी पार्ट्स ब्लैक और वाइट पट्टी वाले आप खुद ट्राई करें। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई कार है और उसके पहिए का व्यास यानी कि ये पूरी दूरी 80 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है? देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, इसमें बहुत सी यूनिट्स का डिफरेंट है। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ घंटा है, यहाँ मिनट है। तो हमें जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसके लिए ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स हमें सेम रखनी है। देखिए वो बदलते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं अगर वो नहीं बदला तो आंसर अलग आ जाएगा। अब देखिए शुरुआत कैसे करते हैं। पहिया जो है, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं उस पहिए की। पहिए की त्रिज्या हुई उस व्यास की आधी होगी बेटा यहाँ तक, तो 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर पहिए की त्रिज्या आ गई। अब वो त्रिज्या आने से क्या फ़ायदा हुआ? एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर ये पहिए को हम घुमा दें, ये घुमा के आगे जाएगा, एक चक्कर पूरे में कितनी दूरी तय करेगा? इस वृत्त की परिधि के बराबर बेटा। वृत्त की जो परिधि है, लंबाई है वृत्त की पहिए की, वही उतनी तो दूरी तय कर पाएगा वो, तो यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर। यानी या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहिए की परिधि के बराबर। तो फॉर्मूला होता है 2πr, 2 गुना में 22/7 गुना में r है 40। ये सेंटीमीटर दूरी वो तय करेगा। अब एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी इसने नहीं पूछी है, तो इसको हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप। चाहे तो 2π/40 भी लिख सकते थे। चलो ये इतना लिख दिया है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या है? अब हमें 10 मिनट की पूछी है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है बेटा 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी है 66 किलोमीटर, तभी तो उसकी चाल है इतनी। अब 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी इतनी है, तो 1 मिनट में कितनी तय की गई होगी दूरी? 1 मिनट में भाई 60 मिनट में इतनी, तो 1 मिनट में तो 66/60 किलोमीटर होगी।
सीधी सी बात है, बटे में चला जाएगा। और अब 10 मिनट में पूछा था, तो 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 66/60 गुना में 10 किलोमीटर, ये आएगा। इसको आप काट दीजिए, ये आया 11 किलोमीटर। अब 10 मिनट में वो 11 किलोमीटर जाता है। अब एक चक्कर में तो पहिया इतनी दूरी तय करता है, तो ये इतनी दूरी के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो ये तो है सेंटीमीटर में बेटा और ये है किलोमीटर में। तो पहले इसको सेंटीमीटर में हम बदल लेते हैं। देखिए 11 गुना में, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलें तो 1000 से गुना करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और फिर ये अब मीटर में आ गया और इसको फिर 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि 11 के पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर दूरी वो 10 मिनट में तय कर रही है। तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है। इतनी दूरी के लिए वो कितने चक्कर लगाएगा ये हम निकाल लेंगे। देखिए 2 गुना में 22/7 गुना में 40 सेंटीमीटर दूरी में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर 1, और 1 सेंटीमीटर दूरी में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर 1 बटे, ये सारा बटे में चला जाएगा। यानी कि जो गुना में है वो बटे में, 2 गुना में 22 गुना में 40 तो बटे में आ गया और ये 7 ऊपर चला गया। इस प्रकार से ये इतने चक्कर ये 1 सेंटीमीटर दूरी में लगाएगा। और 11 इतने सेंटीमीटर दूरी में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए जाएंगे ये इसके साथ गुना में चला जाएगा बेटा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं। 1 2 3 4 5। अब बस आपको ये काटना ही है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, ये 11 से कट जाएगा, 2 3 4, 11 दूनी 22, ये 2 से भी कटेगा, 5000, फिर ये 2 से कट जाएगा 2500, और फिर ये 4 से भी कट जाएगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो 625 और 7 की ये गुना करने के बाद आ जाएगा 4375 चक्कर। तो यानी कि इतने सेंटीमीटर दूरी के लिए उसको इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी होगी। देखिए परिमाप क्या होता है वृत्त का? परिधि, परिधि ही को परिमाप बोलते हैं बेटा। और क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर दिए हैं, वहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी। देखिए कैसे, क्या दिया है, परिधि और परिमाप परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दिए हैं, तो यानी कि 2πr की वैल्यू πr² की वैल्यू के बराबर ही आएगी। जो ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आएगी वो सेम ही दिए हुए हैं, त्रिज्या हमें बतानी। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और त्रिज्या 0 तो है नहीं। अब 0 कुछ नहीं है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। इस r से ये r² भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 घात बचेगी इसकी। r² का मतलब 2r होता है, 1 घात उसकी बच जाएगी। तो r ये 2 आ गया और यहाँ ये बच गया r। इस प्रकार से r की वैल्यू आ चुकी है 2 मात्रा की। ये आंसर हमारा ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2πr परिधि बराबर क्षेत्रफल है πr², पाई से पाई कट गया, 2r बराबर है r²। r² का मतलब होता है बेटा r गुना r। अब r से r भी कट गया तो 2 की वैल्यू, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, आपकी मर्जी है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा होता है और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा।